हेलो स्टूडेंट। मैं आप मैं अनीता, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी कोर्स बुक मुस्कान का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जंगल बैल। ये कथा पंचतंत्र की कथा पर आधारित है। जो पंचतंत्र है उसकी कहानियाँ किसने लिखी, उसके लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी है। तो पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी है जंगल बैल। तो ये आपके सामने एक पोइम के रूप में दी गई है। तो इसको हमें एक पोइम मतलब कविता की तरह इसको हमें बोलना है। पंचतंत्र, हम अध्याय शुरू करते हैं। पंचतंत्र की एक कहानी, कुछ पहचानी कुछ अनजानी। तो थोड़ी बहुत तो क्या है हमने सुन रखी है इसको, और थोड़ी बहुत क्या है हमारे लिए अनजान है। नाना जी पढ़ते थे जिसको और सुनाया करती नानी। तो नाना जी इस कहानी को पढ़ते थे और नानी क्या करती थी, हमें इस कहानी को सुनाया करती थी। ऐसी करुण कहानी सुनकर छठे बुद्धि की मेल। तो बुद्धि जो होती है हमारी, उसका मेल इस कहानी को पढ़कर छटता है। करुण होती है दयापूर्ण, जिससे हमारे मन के अंदर करुणा उत्पन्न हो। मतलब ऐसी कहानी है जिसको सुनकर हमारे हृदय में दया उत्पन्न होती है और हमारे जो बुद्धि के ऊपर जो नेगेटिविटी है वो हट जाती है। जंगल बैल जंगल में एक बैल, भूला भटका लावारिस पहुंचा जंगल में बैल। तो जंगल एक बैल होता है, वो भूला भटका कहाँ पहुंच जाता है, जंगल में पहुंच जाता है। बहुत दिनों से नहीं मिली थी उसको हरी या सूखी घास, जंगल में आकर जब देखा ढेरों ढेर हरी थी घास। बैलगाड़ी का बैल बन गया तब जंगल का बैल। तो पहले जो बैलगाड़ी में लगा करता था बैल, वो कहाँ का बैल बन गया, अब जंगल का बैल बन गया। हरी हरी चरता था हर दिन, दौड़ लगा था मस्ती में, जंगल की उस हरियाली में कभी पड़ा रहता सुस्ती में। बलशाली बन गया एक दिन कल था बलशाली बन गया एक दिन कल था मरियल बैल। मरियल मतलब मरियल सा, जो दुबला पतला सा था, वो बलशाली बन गया। चलता था धरती हिलती थी, गर्जन से गूंजे आकाश। तो जिसके चलने से धरती हिलती थी और गर्जना से आकाश गूंजता था। डरा दूर से देख शेर भी आ न सका पर उसके पास। तो शेर भी क्या करता है, उसको देखकर डर जाता है लेकिन उसके पास नहीं आ पाता। जान सका न उसको बैल, तो उसको देख समझा शेर मुसीबत उसको, जान सकाना उसको बैल। तो मुसीबत समझता है कि पता नहीं ये कौन सी मुसीबत है, पर वो उसको पहचान नहीं पाता कि ये बैल है। नदी किनारे देख बैल को, प्यासा लौटा वन का राजा। तो वो सोचता है क्या पता क्या बला आ गई आज तो वो प्यासा ही वापस चला जाता है। उसका एक मन कहता है पानी पी ले, एक मन कहता है दूर चला जा। दुविधा में रुक गया शेर तब, ऐसा था रोबीला बैल। तो बैल का मतलब तेजस्वी इतना था बैल, रोबीला मतलब तेजस्वी या जिसका दबदबा चारों तरफ हो। तो ऐसा दबदबे वाला ऐसा तेजस्वी था वो बैल कि जिसको देखकर शेर भी दुविधा में पड़ गया कि मैं पानी पीऊं या नहीं पीऊं। खड़े तमाशा देख रहे थे दो गीदड़ भी दूर दूर से। तो दो गीदड़ जो थे वो भी खड़े खड़े दूर से तमाशा देख रहे थे। आकर पास शेर के बोले कुछ फरमाना है हुजूर से। तो दूर से देखते हैं, फिर वो शेर के पास आकर बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ फरमाना है, मतलब कुछ निवेदन हमें आपसे करना है। उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया, दूर कहीं चरता था बैल। तो उन्होंने क्या किया, शेर को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया, थोड़ा सा डर भी दिखलाया, थोड़ा सा उसको समझाया। तो शेर को क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा तो डर दिखलाया बैल का और थोड़ा सा उसको समझा दिया और शेर बैल को दोस्त बना दिया।
तो दोनों ने क्या किया, दोनों गीदड़ों ने शेर और बैल की दोस्ती करवा दी और मंत्री बनकर नाम कमा लिया। गीदड़ बन बैठे अब मंत्री और शेर का साथी बैल, और गीदड़ दोनों मंत्री बन गए और शेर और बैल दोनों साथी बन गए। जंगल बैल जंगल में एक बैल, धीरे धीरे दोस्त बन गए बैल शेर की न्यारी यारी। तो धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और बैल और शेर की न्यारी यारी बन हो गई। न्यारी मतलब अनोखी। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शेर बन गया शाकाहारी। तो अच्छी अच्छी बातें सुनकर शेर भी शाकाहारी बन गया। तो जब वो बैल शाकाहारी था तो शेर उसके साथ जब रहता है तो वो भी शाकाहारी हो जाता है। गीदड़ मन ही मन पछताए हाय कहाँ से आया बैल। तो गीदड़ जो है मन ही मन पछताते हैं। वो उन दोनों की दोस्ती कैसे करवाते हैं शेर और बैल की, कि इसमें क्या है हमारा फ़ायदा होगा। दोनों शेर और बैल मिलकर किसी जानवर को मारेंगे और थोड़ा बहुत खाने को हमें भी मिल जाएगा। लेकिन जब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो शेर क्या करता है, शेर भी शाकाहारी हो जाता है बैल के साथ रह रह कर। फिर गीदड़ और दोनों गीदड़ों को कुछ खाने को नहीं मिलता है तो दोनों ही क्या है मन ही मन पछताते हैं। हाय कहाँ से आया बैल, तो कहाँ से ये बैल आ गया। फिर से मौका देख भाल कर पाठ शेर को नया पढ़ाया। तो फिर से क्या किया उन्होंने, एक दिन मौका देखा और शेर को नया पाठ पढ़ाया। समझाया कुछ और बैल को आपस में घनघोर लड़ाया। और पता नहीं मतलब शेर की चुगली बैल से और बैल की चुगली शेर से कर दी तो दोनों को ही आपस में लड़ा दिया। हिंसक हुए शेर के हाथों आखिर मरा बेचारा बैल। तो शेर क्या है हिंसक हो जाता है और शेर को जब बैल से दोस्ती हो ही जाती है तो उसे ये पता चल ही जाता है कि ये तो बैल ही है। तो क्या करता है शेर बैल को मार देता है। आखिर मरा बेचारा बैल और बैल अंत में मर जाता है। बच्चों यही समझ लो तुम भी करो मित्रता जब आपस में। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी आपस में मित्रता करो तो औरों के कहने में आकर नहीं झगड़ना, तब आपस में तो किसी और के कहने में आकर आपस में हमें नहीं झगड़ना है। तो क्या करते हैं जब दो लोगों की दोस्ती होती है तो तीसरे के बीच में क्या करते हैं, उनमें फूट डालने की मतलब कोशिश करते हैं दोस्त। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब किसी से मित्रता करनी है तो आपस में हमें लड़ना नहीं है और किसी मतलब तीसरे के कहने में हमें नहीं आना है। पछताया था शेर इसी से मित्र कहाँ हो मेरे बैल। और बाद में जब बैल मर जाता है तो बैल को देखकर वो पछताता है शेर कि मैंने इसे क्यों मार दिया, मुझे इसे नहीं मारना चाहिए था। और फिर वो अंत में उसको बाद में जब उसकी याद आती है बैल की तो वो करता है मित्र तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। यही आपका अध्याय पूरा होता है। शब्दार्थ है करुण होता है दयापूर्ण, मतलब जिसको देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न हो, दया उत्पन्न हो, वही करुण। लावारिस होता है अनाथ जिसका कोई मालिक नहीं हो। रोबीला होता है तेजस्वी दबदबे वाला। फरमाना होता है निवेदन और न्यारी होती है अनोखी। आपके मौखिक प्रश्न है ये। इसके बाद आपके एक जो ये आपके कविता दी गई है इसका सार है। तो जिस कहानी पर ये कविता बनी हुई है वो कहानी यहाँ पर दी गई है। मौखिक क्वेश्चन है आपके, लावारिस बैल जंगल कैसे पहुँचा। तो लावारिस बैल जंगल कैसे पहुँचा आपको बताना है ये। लावारिस बैल रास्ता भूलकर वह भटककर जंगल में पहुंच गया। रोज हरी हरी घास खाकर मरियल बैल कैसा बन गया। तो रोज हरी हरी घास खाकर मरियल बैल मोटा ताजा हो गया या बलशाली हो गया। बैल को देखकर शेर क्यों डर गया। तो बैल को देखकर शेर क्यों डर गया, बैल इतना ताकतवर हो गया था कि उसके चलने से धरती हिलती थी और गरजने से आकाश गूंज उठता था, इसीलिए उसे शेर देखकर डर गया। शेर नदी के किनारे किस लिए आया था। शेर नदी के किनारे पानी पीने आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर के डरने का तमाशा किन्होंने देखा? तो शेर के डरने का तमाशा गीदड़ों ने देखा। कितने गीदड़ थे वो? 2 गीदड़। तो 2 गीदड़ों ने शेर के डरने का तमाशा देखा। आगे आगे आपकी कहानी है। तो पंचतंत्र की इस कहानी को पढ़िए, उसके नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। तो जो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस कहानी में से ही आएंगे, इसलिए हम इस कहानी को भी पढ़ेंगे। एक व्यापारी अपना सामान एक बैलगाड़ी पर रखकर जा रहा था। तो रास्ते में बैलगाड़ी के नंदक और संजीवक नामक 2 बैलों में से संजीवक नामक बैल ज़मीन पर गिर गया। तो 2 बैल रहते हैं, उनमें से एक होता है नंदक और एक होता है संजीवक। तो बैलों के नाम होते हैं, एक का होता है नंदक और एक का होता है संजीवक। तो दोनों में से एक बैल जो संजीवक होता है वो ज़मीन पर गिर गया। व्यापारी ने उस बैल को बेकार समझकर वहीं छोड़ दिया। पास के जंगल में जब संजीवक गया तब वहाँ उसे बहुत ही हरी घास मिली। तो जब वो पास के जंगल में जाता है तो उसे बहुत हरी घास मिलती है। जंगल में रोज़ रोज़ हरी घास चरकर बैल ताकतवर बन गया। वह जब दौड़ता था तो उसके दौड़ने से जंगल की धरती हिलने लगती थी। उस जंगल का राजा पिंगलक नाम का शेर था। तो राजा का नाम क्या था? पिंगलक नाम था। एक दिन प्यास लगने पर जब पिंगलक शेर नदी पर जाने लगा तब वहाँ बैल दौड़ लगा रहा था और गरज भी रहा था। उसे देखकर शेर डर गया। शेर सोचता है कि क्या पता ये कौन सा जानवर आ गया। तो करकटक और दमनक नाम के 2 गीदड़ों ने शेर के डरने का ये तमाशा देखा। तब दोनों गीदड़ों ने मिलकर योजना बनाई कि बैल की ताकत का वर्णन करके शेर को थोड़ा डराया जाए और फिर शेर और बैल की दोस्ती करवा दी जाए। तब हम शेर के मंत्री बन जाएंगे और फिर पिंगलक जो भी शिकार करेगा उसमें से हमें भी हिस्सा देगा। तो जब हम शेर के मंत्री बन जाएंगे तो शेर जो भी शिकार करेगा वो हमें दे देगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, पर बैल की दोस्ती में धीरे धीरे शेर शाकाहारी बन गया। अब गीदड़ों ने फिर नई योजना बनाई। उन दोनों ने पहले तो बैल को ये बताया कि शेर उसे मारना चाहता है, फिर शेर को ये समझाया कि बैल उसे मारना चाहता है। बैल और शेर गीदड़ों के बहकावे में आ गए और शेर और बैल की लड़ाई हुई, बैल मारा गया। बैलगाड़ी का कौन सा बैल जमीन पर गिर गया? तो कौन सा गिर गया था बच्चों? संजीवक। जंगल में संजीवक बैल को क्या मिला? हरी घास। संजीवक को देखकर कौन डर गया? तो संजीवक को देखकर पिंगलक डर गया। किसकी दोस्ती के कारण शेर शाकाहारी बन गया? तो संजीवक की दोस्ती के कारण शेर शाकाहारी बन गया। संजीवक किसके द्वारा मारा गया? पिंगलक के द्वारा संजीवक मारा गया। तो यही आपका अध्याय पूरा होता है। क्वेश्चन आंसर आपके PDF बना के डाल दिए जाएंगे। थैंक यू, बाय।